हेलो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हॉस्टाइल। और इस मूवी में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और कैसे बर्बाद हुई आज की इस मूवी में हम जानने वाले हैं। तो फिर चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और सबसे पहले हमें जूलियट को दिखाया जाता है। जूलियट 36 लोगों के एक ग्रुप के साथ रहती है और उसका काम है कि सबके साथ डेली न्यूज में आने वाली चीजों को ढूंढना। इसलिए वो अपने बेस से बाहर अपनी एक वैन में सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसके वैन में कुछ हथियारों के साथ उनके पति जैक की फोटो भी होती है। अब रास्ते में जूलियट को खाली पुरानी खराब हुई कार्स मिलती हैं, जिसमें से कार की चीजें निकालने के बाद वो आगे बढ़ती है और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद खाली बर्बाद हुई एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और वह सावधानी के साथ हाथ से गन लिए अंदर जाती है। वो स्टेशन उससे सेफ लगता है तो जूलियट वहां रेस्ट करने लगती है। तभी वहां उसे किसी की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो डर जाती है, लेकिन घबराते घबराते वो आगे बढ़ती है और अपने रेडियो से एक क्रिएचर के बारे में बात करती है जो कि उस एरिया में घूम रहा था। जूलियट का कमांडर उसे अपने काम को करने के लिए बोलता है और खतरों में ना पड़ने के लिए कहता है। अब उसे ज्यादा सामान नहीं मिल रहा था और उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए वो शॉर्टकट लेती है और थोड़ी दूर ड्राइव करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है। अब सप्लाई कम होने की वजह से वो काम की चीजें ढूंढने लगती है और उसे रास्ते में एक घायल बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे मारने के लिए बोलता है और बताता है कि रात में उस पर एक अजीब क्रिएचर ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से वो इस हालात में है। और बूढ़े आदमी ने उस क्रिएचर को अपनी वैन में बंद कर दिया था, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी को मारकर अपनी गोलियां खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अंदर जाकर उसे मार देती है। और जब वो बाहर आती है तो उसका काफी ज्यादा टाइम जा चुका था और रात होने ही वाली थी और रात में वे अजीब से दिखने वाले क्रिएचर लोगों पर हमला करके उनका शिकार करते थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी तेज चलाती है। अब तभी उसका ध्यान अपने पति की फोटो को हो जाता है, जिससे जूलियट का ध्यान बिगड़ जाता है और उसकी वैन अनबैलेंस होकर पलट जाती है। अब हमें जूलियट के पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी लाइफ कैसी थी। चलिए हम देखते हैं। हम जूलियट के उसके पास्ट में एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जो कि बस वहाँ पर फ्री का खाना और शराब पीने आई है और उसे पेंटिंग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और ना ही पेंटिंग्स के बारे में उनकी कोई दिलचस्पी है। उसके बाद उसका मालिक आकर पूछता है कि क्या तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में कुछ पता है, लेकिन जूलियट को इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए उसका जैक के सामने मजाक हो जाता है और वहाँ से वो निकलने लगती है। अब जैक भी समझ जाता है कि जूलियट को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो बाहर आ जाता है और बाहर बारिश होने की वजह से वो जूलियट को वापस आर्ट गैलरी में ही लेकर आता है और बारिश रुकने तक पेंटिंग देखने को आता है, जिससे वो बोलता है कि शायद हमारी किस्मत में यही हो। और जूलियट को किस्मत की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह समझती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। और अब जैक उसे एक भद्दे से पेंटिंग दिखाता है और जैक उस पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए बोलता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक जूलियट को अपने घर लेकर आता है और वो उसका घर देखकर चुप हो जाती है क्योंकि जैक बहुत ज्यादा अमीर था। और दूसरी तरफ दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिससे कि हम जान पाते हैं कि दोनों के पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई दोस्त है, इसलिए दोनों अकेले अकेले रहते हैं। अब जूलियट को जैक का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो घबराकर वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिनों के बाद जैक जूलियट को एक बूढ़े इंसान के साथ देखता है और उसका पीछा करके पता चलता है कि ये सब पैसों के लिए कर रही है और उसका पीछा करते हुए उसे घर तक आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग जूलियट को रेंट के लिए परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए जैक उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसके घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे घर का ओनर मिलता है जो कि उनका बॉस होता है और वो जूलियट को पैसे लेने के बाद घर के अंदर आने देता है। और इसके बाद जैक जूलियट की मदद करने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जूलियट उसे भला बुरा कहकर वहां से बेइज्जत करके भगा देती है। लेकिन इसके बाद उन लोगों ने वहां से जूलियट को भी भगा दिया और अब वो बेकार हालत में जैक के पास आती है। और इसके बाद जैक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और जूलियट को ड्रग्स की आदत थी, पर वो अगले दिन ड्रग्स लेने वापस उसी जगह पर जाती है, पर जैक उसे जबरदस्ती रोक लेता है और जूलियट गुस्से में आकर उसके घर की चीजें तोड़ने लगती है और जैक सब उसके भलाई के लिए कर रहा होता है, जिसका एहसास जूलियट को बाद में होता है। अब जैक शहर के बाहर एक बड़ा सा घर लेता है जिससे जूलियट ड्रग्स से दूर रहे और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जूलियट और जैक प्यार करने लगे थे, लेकिन ये प्यार एक तरफा था और जैक जूलियट से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जूलियट इस बारे में कुछ नहीं सोचती थी और उसका रिस्पॉन्स इन बातों की तरफ कुछ खास नहीं था। अब दोनों वे साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जूलियट जैक को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज बताती है, जिससे वे दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। पर डिलीवरी के बाद तो उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और ये सब जूलियट के ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुआ था और दोनों इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं।
तभी जैक को पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो जूलियट को इस चीज का एहसास नहीं होने देता। और अपने बच्चे को खोने के बाद जूलियट भी बहुत ज्यादा टूट गई थी और वो फिर से वापस नशे में डूब चुकी थी और नशे की आदत फिर से लग गई थी, जिससे जैक खुद ज्यादा परेशान हो रहा था और जूलियट को ढूंढ ढूंढ कर हर रोज घर लाता था। और इसी वजह से वो गुस्सा होकर कार छोड़कर ट्रेन पकड़कर चला जाता है, जिससे कि जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जूलियट फिर से ड्रिंक कर रही है और काफी देर से जैक उसे कॉल कर रहा था, जिससे कि वो इग्नोर कर रही होती है। तभी हम टीवी पर न्यूज देखते हैं कि स्टेशन पर केमिकल ब्लास्ट हो चुका है, जिससे कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कि जूलियट घबरा जाती है और जैक का फोन उठाती है और जैक के फोन से और कोई बात कर रहा होता है और वो व्यक्ति जूलियट को बताता है कि जैक अभी जिंदा है और उस ब्लास्ट के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी जूलियट हॉस्पिटल पहुंचती है और जैक उसे जिंदा मिलता है, पर वो पूरी तरह से आइसोलेटेड था और कुछ नहीं बोल पा रहा था। जूलियट को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। इस हालत में जैक जूलियट से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब अगले दिन जैक को वो देखने आती है तो उसे पता चलता है कि जैक की मौत हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल वालों ने दफना दिया है और बिना किसी को बताए वो केमिकल से इन्फेक्टेड था। और जैक की मौत पर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है और उसे जैक और उसके प्यार की कदर तब होती है जब उसकी मौत हो जाती है। और आज वो जैक की यादों को समेटे जिंदा है। अब हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पर जूलियट की वैन पलट चुकी थी। अब रात में जूलियट को होश आता है और वो देखती है कि उसका एक पैर टूट चुका है और उसका टूटा हुआ पैर उसी वैन के नीचे फंसा हुआ है और वो अगल बगल पर वैन उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर उसे एक गन मिलती है, जिससे कि वो कोई जुगाड़ बनाती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जुगाड़ काम कर जाए और उसकी टांग वहीं पर फंसी रह जाती है। और इन सब के बाद उसकी टांग की हड्डी भी दिखने लगी थी, जिससे कि वो दर्द से कहारने लगती है और अपने पैर पर कपड़ा बांध कर अपने बेस में संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन बेस से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे कि वो दुखी हो जाती है। और उसकी आवाज यानी चीख सुनकर वहां पर वो बहुत से अजीब से क्रिएचर भी आ चुके थे और उस क्रिएचर के होने का एहसास जूलियट को भी होता है और वो जल्दी से अपनी गन उठाकर अंदर वैन में आती है। अब हम क्रिएचर की टांगों को ही देख पाते हैं, जो कि हमें इंसानों जैसी लग रही थी, पर वो काफी पतली थी और वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है। तभी जूलियट के रेडियो से बेस की आवाज आती है और वो जवाब देते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी वो जूलियट रेडियो को बंद कर देती है। पर क्रिएचर उस रेडियो की आवाज सुन लेता है और वो वैन की तरफ वापस आने लगता है। तो जूलियट रेडियो को ऑन कर वैन से बाहर फेंक देती है और क्रिएचर रेडियो को उठाकर वहां से चला जाता है। जब जूलियट वैन में कुछ सटीक लाइट निकाल कर वैन से बाहर आती है और रेडियो को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो क्रिएचर भी जूलियट को देख लेता है और अब हमें क्रिएचर का फेस दिखाया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह है। और जूलियट बचने के लिए वहां से भाग जाती है और सामने गन पॉइंट पर उसे क्रिएचर के सामने वेट करने लगती है, पर उसके पीछे से आकर वो उसे पकड़ लेता है और इससे बचने के लिए जूलियट एक्सेलरेटर दबा देती है, जिससे कि वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि पहले क्रिएचर को थोड़ा कम दिखता था, पर वो स्मार्ट होता है और दूसरा उसे आवाज पसंद नहीं है और जूलियट अभी भी चौकन्नी थी। तभी वहां पर वो वापस आता है और जूलियट उसे गोली मारकर वहां से भगा देती है। पर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि वो जूलियट को मारना नहीं चाहता था और अब जूलियट अपने बेस में दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कि वहां से रिप्लाई आने लगा था और वो वैन में लगे ट्रैकर को ऑन करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो वहां पर उसे रैश को कर सके। और जूलियट वैन में लगे ट्रैकर को ऑन कर देती है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब बेस वाले बताते हैं कि उन्होंने उसे ट्रैक कर लिया है और जल्द ही वो उसके पास आएंगे और वो जहाँ पर होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस जोन होता है। इतने में ही उस क्रिएचर ने वैन पर अचानक से शीशा हटाकर हमला कर दिया था, लेकिन जूलियट लाइट ऑन कर देती है, जिसे देखकर वो भाग जाता है क्योंकि उसे रोशनी जरा सी भी पसंद नहीं थी। इसके बाद जूलियट क्रिएचर से लड़ने का फैसला करती है। अब वो एक पेट्रोल का कैन उठाती है और एक फ्लेयर बाहर निकालती है और पेट्रोल कैन को थोड़ी दूर पर रखकर फ्लेयर को जलाने पर उस क्रिएचर को बुलाती है और क्रिएचर के नजदीक आते ही जूलियट कैन को शूट करके उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि क्रिएचर बच जाता है। तभी क्रिएचर जूलियट के पास आकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब क्रिएचर उसकी ओर दोबारा बढ़ने लगता है, जिससे कि इस बार जूलियट क्रिएचर को शूट कर देती है और वो क्रिएचर नीचे गिरकर मरने लगा था। तो जूलियट भी उसे रिलैक्स होकर वहीं पर लेट जाती है क्योंकि सुबह होने पर वो आने वाले थे। तो अभी भी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है और वो धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आता है और फिर जूलियट इसके बाद उसे शूट कर देती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। तो वो उसकी बॉडी पर आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि
वो क्रिएचर ऑर्गो नहीं होता बल्कि जैक होता है, जो कि कुछ सालों पहले मर गया था। और वो रात भर जूलियट के पास आकर उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता रहा कि वो जैक है। और उससे मिलने के बाद उसे जूलियट की बातें याद आती है। अगर पहले उसे याद आती तो वो आज ऐसा नहीं होता। और जैक की कंडीशन बहुत खराब होती है और अब जूलियट को भी पता चल चुका था कि वो जैक है। और अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियट गन उठाती है और वो अपने आप को और जैक को दोनों को शूट करके मर जाती है। और यहीं पर हमें मूवी का एंड दिखाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको भी मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।